हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं वो है कि एनआईएस में बच्चे फेल क्यों होते हैं। अक्सर आप ये सुनते हैं कि एनआईएस बोर्ड में बच्चे फेल कर जाते हैं, मत आना इस बोर्ड में, यहाँ पर ना फेल हो जाओगे। तो आखिर ऐसे क्या कारण होते हैं जिससे कि बच्चे फेल हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट हैं वो कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का भी एग्जाम चल रहे हों और उनका भी धक धक कर रहा होगा कि एग्ज़ाम कैसा अभी नहीं जा रहा है सही, तो कैसा रिजल्ट आएगा, फेल हो जाएंगे। दूसरे वो स्टूडेंट है जो भी ऑन डिमांड या अप्रैल या नेक्स्ट अक्टूबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके मन में भी चिंताएं हैं कि भाई हम भी ना अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं। और तीसरे वैसे स्टूडेंट भी हमारे बीच में, बहुत सारे पेरेंट्स भी इस वीडियो को देखते हैं जिनके बच्चे या जो स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, मिस वॉट अभी उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है। एनआईएस में एडमिशन लेने से पहले वो बहुत सारे वीडियोज कंटेंट की सर्च कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि आप वाकई में एनआईएस बोर्ड में बच्चे फेल करते हैं। जी हाँ, बच्चे फेल तो करते हैं, लेकिन ये एनआईएस ही नहीं, ये सारे बोर्ड की कहानी है, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या फिर वो एनआईएस हो। अब एनआईएस में जो कारण है वो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ बच्चे क्यों फेल करते हैं। क्योंकि ये जो फेल का टैग है ना, एक बार जब आपके पास लग जाता है, नो डाउट 5 साल का टाइम मिलता है आपको। भारत का इकलौता ऐसा बोर्ड है जो 5 साल आपको मौका देता है कि अगर आपका रिजल्ट खराब भी होता है तो बार बार आप अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अपना भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपना भी एक कॉन्फिडेंस है। एक बच्चा जब फेल होता है तो ऐसा है कि खाली वो नंबर से नहीं गिरता है, वो मन से भी गिर जाता है, समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा गिर जाती है और अंदर से काफी डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये चीजें किसी बच्चे के साथ ना हो, इसलिए इस वीडियो के एंड तक देखिएगा। देखिए हम 2 मुद्दे की बात करेंगे। देखिए मैं बहुत ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं बताऊँगा, ये पढ़ लो, बस ये 5 चीज़ें फॉलो कर लो, ये फॉर्मूला कर लो, नहीं, नहीं। बहुत बेसिक ग्राउंड लेवल की मैं बात आपको बता रहा हूँ। बस इन 2 चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, इसके बाद आपका रिजल्ट कभी खराब नहीं होगा। देखिए, सबसे पहला है सिलेबस। बहुत सारे बच्चों को सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होता है। एज़ ए टीचर पिछले 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। एनआईएस का सफर मेरा बहुत ही बढ़िया रहा है और मैं ये कहूँ कि हर बार बच्चे हज़ारों की संख्या में हमारे कोर्सेज से पढ़कर, लाखों बच्चे तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब तक हमारे चैनल से जुड़कर इसका लाभ ले चुके हैं। तो इस बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब बच्चों से हमारी बात होती है, तो बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम से 1 महीना पहले या 15 दिन पहले ये देखना शुरू करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, राइट? तो सिलेबस सबसे बड़ा मायने रखता है। देखिए कहते हैं ना कि जब चाय बनता है ना तो उसको भी 10 से 15 मिनट का समय लगता है। अगर आप उससे पहले चाय को उतार लेंगे तो चाय में स्वाद नहीं आएगा। चावल जब बनती है ना कुकर में भी, तो वहाँ पर चावल कच्चा रह जाता है अगर समय से पहले हम उसे उतार लेते हैं। तो आप ये कैसे मान लेते हैं कि आप पूरे के पूरे 2 साल का सिलेबस, जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको लग रहा होगा केवल 1 साल का सिलेबस है, मैं क्यों कहूँ ये 1 साल का सिलेबस है? भाई साहब इसमें 11th एंड 12th दोनों ही मिक्स होता है। जिस बोर्ड में 11th और 12th दोनों का सिलेबस मर्ज हो और आप ये उम्मीद करते हैं कि 10 दिन में पढ़ लेंगे, 15 दिन में पढ़ लेंगे, कोई मजाक चल रहा है? ये सबसे बड़ा कारण है जहाँ थोक के भाव से बच्चे फेल करते हैं। तो सर क्या करें इसके लिए? कुछ नहीं, करना क्या है? भाई आपसे मैं अगर कहूँ कि रोज आप 4 रोटी खाते हैं तो आप 1 हफ्ते मत खाइए और आप 7 इंटू 4 28 यानी 28 रोटी संडे को खा लेना या अगले मंडे को खा लेना। एक दिन में तो नहीं खा पाओगे ना। आप बदहजमी हो जाएगी, आपका सेहत खराब हो जाएगा, मतलब आप ये समझो कि बहुत कुछ हो सकता है, खा ही नहीं पाओगे। तो ठीक वैसे ही जैसे आप थोड़ा-थोड़ा रोज खाना खाते हो, वैसे अपने सिलेबस के बारे में सबसे पहले जानो। जैसे कि यहाँ पर टीएमए चैप्टर्स होते हैं, इसमें पीई चैप्टर्स होता है, राइट? तो अब आप देखिए कि अगर आप ऑन डिमांड के हैं तो आपको पीई और टीएमए दोनों ही पढ़ना है। लेकिन अगर आप अप्रैल के स्टूडेंट हैं या फिर आप अक्टूबर का स्टूडेंट हैं, तो आप केवल पीई चैप्टर्स पढ़िए। उसमें भी बहुत सारे स्ट्रैटेजिक वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे बने रहिए, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं, लाइक आपको फिजिक्स कैसे पढ़ना है, आपको बायोलॉजी कैसे पढ़ना है, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, हमारे अलग-अलग फैकल्टीज़ है जो आपको गाइड करते हैं, टाइम टू टाइम आपको बताते रहते हैं। इवन आप हमारे टीम के कॉन्टैक्ट में आकर भी ऐसे वीडियोज़ का और डायरेक्ट मेंटरशिप का लाभ ले सकते हैं। तो सिलेबस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं बताऊँगा क्योंकि सिलेबस के बहुत बड़ा है, जिसके जितना मैं इसके अंदर जाऊँगा उतना लंबा वीडियो हो जाएगा। मुझे अपने आप को होल्ड करना होगा और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि सिलेबस जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं लेकिन वो पढ़ते हैं एनसीईआरटी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब भाई एक बात बताओ, तो जुगाड़ वाली बात हो गई। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो सीबीएसई से हटा दिए गए हैं।
अब एक बात बताइए, जब बहुत सारे टॉपिक सीबीएसई से हटा दिए गए हैं और बहुत सारे टॉपिक आप पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, और वो सवाल अगर एनआईए से पूछ दिया, क्या जवाब देंगे आप? आ रही बात समझ में? तो ये गलती नहीं करना है। एनआईएस का अपना खुद का ऑफिशियल बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल है। कहां से मिलेगा? मैं आपको एक नजर दिखा देता हूं। देखो, ये तो सबसे पहले देख लो, ये हमारा वेबसाइट है और जीसीसी एनआईएस क्लासेस के अंदर आपको वो हर चीज मिलता है। इवन हम आपके एडमिशन से लेकर आपके मार्कशीट आने तक एक गार्जियन की तरह, एक मेंटोर की तरह, एक बड़े भाई की तरह आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। फिर इस जर्नी में चाहे जितनी भी चैलेंजेस आए, हम आपके साथ होते हैं। कुछ भी दिक्कत होता है, इवन आप हमारे टीम के कांटेक्ट में आते हैं तो सुबह 10 से लेके शाम 6 के बीच में हमारी टीम इन नंबर्स पे एक्टिव होती है। यहाँ आप हमें व्हाट्सअप करते हैं तो आपको उन सारे ही डाउट्स के रिप्लाई उसी टाइम पे क्लियर हो जाते हैं। और ये सर्विस हमने इसलिए दिया है ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाए। अच्छा, मैं आपको क्या बता रहा था एनआईएस के बारे में। एनआईएस का ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं पे लर्नर कॉर्नर में आएंगे, स्टडी मटेरियल में आएंगे, हमारी टीम इस पे शॉर्ट्स अपडेट हर तरीके से आपको बताती रहती है। देखिए, क्लास 10th के हैं ना बच्चे, तो सेकेंडरी कोर्स क्लिक कर लेना, और अगर आप क्लास 12th के हो ना तो सीनियर सेकेंडरी कोर्स क्लिक करना। जैसे ही सीनियर सेकेंडरी कोर्स क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो सिलेबस का जो बाइफरकेशन है, सैंपल क्वेश्चन पेपर, सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, तो इसको क्लिक करने के बाद सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि इंग्लिश को लेकर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है ओल्ड और न्यू सिलेबस को लेकर। अप्रैल 2026 से जितने भी आगे के एग्जाम होंगे, इवन अप्रैल वाला एग्जाम भी, वहां से सब इंग्लिश का न्यू सिलेबस आएगा, और उसके पहले तक जितने एग्जाम है सब ओल्ड वाले हैं। तो ऐसे ही किसी भी सब्जेक्ट में चले जाओ। मैं एग्जाम्पल के लिए, मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, मैं फिजिक्स में आ जाता हूँ, और जैसे मैं फिजिक्स में आता हूँ तो मुझे साफ साफ ये सिलेबस मिल जाता है, और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के सिलेबस आप देख सकते हैं। देखिए, बहुत छोटी बात है, बहुत मामूली सी बात है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, तो ये चीजें गड़बड़ हो जाएगी। पता चला कि आपको ये नहीं पढ़ना है, यूनिट डायमेंशन नहीं पढ़ना, ये सब पढ़ना ही नहीं है। देखो ना, टोटल 12 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना ही नहीं है, आप इसमें समय खराब किए जा रहे हैं जी। आपने ना इसके बुक खोल लिया, टाइम वेस्ट, कुछ नहीं, बेवजह आप देखिए नॉलेज मिलेगा लेकिन एग्जाम के पर्पज से कुछ नहीं मिलेगा। तो पता चला आपको केवल यही पढ़ना था, तो आप इस पे फोकस करेंगे। तो ये ने बुक की बात तो बता दी हमने। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब अभाव। सर, किस चीज का अभाव है ये? तो अभाव मैं आपको बता देता हूँ, ये अभाव है जानकारी का अभाव है। अब देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, एक डेटा कहता है कि भारतवर्ष में एनआईएस के जो स्टूडेंट है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम दे ही नहीं पाते हैं। तो क्या बात करते हैं सर, उसने एडमिशन लिया है, उसने पैसे दिए हैं, और वो एग्जाम नहीं दे पाता है। हाँ, वो नहीं दे पाता है, कारण समझिएगा। देखिए, आपने एडमिशन यहाँ पर ले लिया, बोला हाँ सर यहाँ एडमिशन ले लिया, तो एडमिशन ले लेने मात्र से आप केवल एग्जाम में नहीं दे पाएंगे। आप कुछ एग्जाम होते हैं जैसे ऑन डिमांड के, वो डायरेक्ट होते हैं। बट अगर हम पब्लिक एग्जाम की बात करते हैं तो वहाँ पहले स्टेप 1 में एडमिशन होता है, और स्टेप 2 में क्या होता है कि एनआईएस बोर्ड ऑफिशियली एक डेट निकालती है कि जी ये वाले एग्जाम के लिए जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वो जो सब्जेक्ट देना चाहते हैं, हर सब्जेक्ट का एग्जाम फीस सबमिट कर दीजिए। अब तो एनआईएस बोर्ड आपके नंबर्स पर भी मैसेज देना शुरू कर दिया है। हम लोग वीडियोज के जरिए भी आपको बताते रहते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं ना, एनआईएस में एडमिशन लेते हैं, फिर वो आराम से सो जाते हैं। अब उनको स्कूल तो जाना नहीं है, कनेक्टिविटी किसी से होती नहीं है, और इस वजह से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनके माइंड में कुछ ऐसी कोई जानकारी नहीं आ पाती है। और अचानक से जागते हैं तब जब पता चलता है कि एग्जाम फी का डेट निकल चुका है। लो जी, आप 1 साल से इंतजार कर रहे थे, पढ़ भी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन पता चला आप एग्जाम फी सबमिट नहीं कर पाए। अब भैया एग्जाम फी सबमिट नहीं हुआ है तो आपका हॉल टिकट ही नहीं आएगा, और हॉल टिकट नहीं आएगा तो आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए टाइम टू टाइम बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे टीएमए होता है, इसके अंदर प्रैक्टिकल होता है, बहुत सारे ऐसी चीजें होती है कि अगर आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे ना तो आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगा। और ध्यान अगर नहीं देंगे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा और बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको, मैं पहले बता देता हूँ। तो इसीलिए ये 2 चीज ध्यान देना है। तो सर इन दोनों का सॉल्यूशन बताइए। आपने ये तो बता दिया है कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है। देखिए, मैं सॉल्यूशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। किसी बच्चे को सिलेबस को लेकर चिंता हो रही है, वो काफी पैनिक हो रहा है, काफी परेशान हो रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा। देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्रैश कोर्स हैं जिसको बच्चे पढ़कर
बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। अब ये क्रैश कोर्स कुछ फ्री वाले भी हैं जो यूट्यूब पर हम आपको देते हैं मैराथन क्लासेस के रूप में या अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियोज लाइव सेशंस के रूप में, और कुछ पेड भी हैं जहां अगर आप जुड़ते हैं ना तो यहाँ से आप देखिए जहां भी आप कुछ पैसे लगाते हैं वहां उसको लाभ आपको मिलना ही मिलना है। सिंपल सी बात है। तो फ्री में हम इसलिए देते हैं कि जो बच्चे बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ही बैकग्राउंड उनका ऐसा है कि भई बिल्कुल ही फेल हो जाएंगे, तो हम कहते हैं नहीं हम आपके साथ हैं, आइए पढ़िए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो बच्चे थोड़ा भी अफोर्ड कर सकते हैं, अब बताइए ना क्या पैसे हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि अगर आप डायरेक्ट हमारी टीम के कांटेक्ट में करेंगे तो मैं आपके इस वीडियो के जरिए, ऐसे तो कुछ और भी बड़ा करने का कुछ सरप्राइज आने वाला है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर आप हमारी टीम से कांटेक्ट करेंगे ना, ये देखिए नंबर है ना, अगर आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करते हैं ना, तो मैं बता दूं कि जो 2499 का हमारा कोर्स है कॉम्बो का, उसमें आपको मेगा ऑफर मिलेगा। मतलब आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे, इतना कम आपको मिलेगा, वो आप खुद कांटेक्ट करना आपको टीम बता देगी। जो 999 का ये कोर्स है ना, ये खुद इस पर भी डिस्काउंट दिलवा दूंगा। आप बोलना कि हम सर के हमने वीडियो देखा था तो हमें लेना है, क्या क्या सर क्या चीजें हो जाएगी वो सारा डिटेल आपको टीम बता देगी। मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। तो एक मैंने ऑप्शन बताया आपको कि इससे पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या तरीके हैं, क्या खुद से पढ़ा जा सकता है? जी हाँ, खुद से पढ़ा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको वहां पे दिखाया था, वहां बुक्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, सिलेबस आपको मिल जाएगा। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें हैं जो बहुत बेहतर तरीके से आपको बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सब कुछ देती हैं। हालांकि वहां पर बच्चे इसलिए फंसते हैं, रीजन ये होता है क्योंकि भैया वहां पर कोई समझाने वाला नहीं होता है, कोई बताने वाला नहीं होता, इसलिए वो फंस जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि बुक के दाम में ये आपको मिल जाएगा, इट्स योर चॉइस, और किसी को एडमिशन लेना हो तब भी यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो ये कोई मैं बता रहा हूँ सिलेबस, एक सोल्यूशन बता रहा हूँ, ये आपकी चॉइस हो सकता है, वो नहीं कि खाली यही करना है आपको। अच्छा, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या करना है, आपको सिंपल तरीके से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे के सारे अपडेट मिलते रहते हैं। कहाँ मिलेगा सर? इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है ना, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको क्या करना है कि जो हमारी टीम का नंबर है ना, इन नंबर्स पे आपको व्हाट्सअप करना है। बस इतना अप टू डेट बने रहिए, पढ़ते रहिए। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत तेज ते सिल पर पड़त निशान। मतलब कुएं का मुंडेरा होता है, पत्थर का होता है, उस पे एक रस्सी लगातार जब उससे घर्षण होता है, उसी पे कुएं से पानी निकालते हैं, उस पे गड्ढे आ जाते हैं लगातार ये काम करने से। तो आप ये सोच सकते हैं कि लगातार आप भी अगर प्रयास करेंगे ना, लगातार आप भी बने रहेंगे, ये सब आपके लिए आसान हो जाएगा। और वो भी बस कई बच्चे कहते हैं यार वो तो बहुत पढ़ने में तेज था इसलिए उसका 80% 90% आ गया, ऐसा नहीं है। हम अपना अनुभव आपको बता रहे हैं कि हमारे बैचेज में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो खुद को नालायक मानते थे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनके हम ये कह सकते हैं कि इतना खराब स्थिति था कि उनको लगता था वो फेल कर जाएंगे, और उनका रिजल्ट जब 70-80% आया तो वो रोने लगे, खुशी के मारे रोने लगे। तो देखिए कोई जन्म से ऐसा नहीं है कि भाई माँ के पेट के गर्भ से ही जो है वो बहुत विद्वान होता है, कभी भी कुछ भी किया जा सकता है। सही मेंटोरशिप, सही गाइडेंस और सपोर्ट की जरूरत है। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। और अगर आप एनआईएस की दुनिया में नए हैं तो एक स्पेशल वीडियो आपके लिए है कि इसको देखे बिना एनआईएस में एडमिशन मत लेना। 50,000 से ज्यादा, इवन 60,000 व्यूज जा चुका है, और इतने बच्चे पूरे हिंदुस्तान में सेफ और सिक्योर होकर एनआईएस में आगे बढ़ चुके हैं। बारी आपकी है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट कंटेंट और अपडेट के साथ। अगर आप हमसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा चाहते हैं जिसका हम जिक्र करें तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, या फिर हमारे टीम के कांटेक्ट में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद, जय भारत।